जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, शास्त्रों और महापुरुषों ने उस व्यक्ति को मूढ़ कहा है जो इस संसार को सत्य मानकर इसकी नश्वर प्रकृति को न समझकर इसी में तल्लीन रहता है, जो शरीर, वस्तुओं, संबंधों और संसार के वैभव को स्थायी समझकर उसी में अपना जीवन नष्ट कर देता है, वही मूढ़ कहलाता है। मूढ़ता का अर्थ है जो सत्य है उसे गलत समझना और जो गलत है उसे सत्य समझना। यही मूढ़ता का लक्षण है और दुर्भाग्य से यही अवस्था इस संसार के अधिकांश जीवों की है। संसार की एकमात्र सच्चाई यह है कि यह नश्वर है, मगर जीव इसे सत्य मानकर अपनी बुद्धि को उसी में लगा देता है। न कोई संबंध स्थायी है, न प्रतिष्ठा स्थायी है, न वैभव स्थायी है और न यह शरीर स्थायी है। फिर भी जीव इन्हें अपना मानकर फंस जाता है और जो वास्तव में हमारे हैं, भगवान, भजन और भगवत धर्म, उन्हें पीछे छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी मूढ़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीव की सबसे बड़ी मूढ़ता यही है कि वह दिन रात मृत्यु और नाश को देखता है, फिर भी अनदेखा कर देता है। एक साधारण उदाहरण है, आपने सब्जी बनाई, उसी क्षण से उसका नाश आरंभ हो गया। एक एक घंटा, एक एक दिन में वह समाप्ति की ओर बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार संसार के पदार्थ, वस्तुएं, स्थान, संबंध, वैभव सब नष्ट होने की ओर अग्रसर हैं। आज कुछ है, कल नहीं रहेगा। जब कोई शव यात्रा निकलती है, लोग साथ जाकर राम नाम सत्य है कहते हैं, लेकिन हृदय में यह विचार जागृत नहीं होता कि एक दिन मेरी भी यही दशा होगी। चाहे राजा हो या रंक, अंत सबका एक जैसा ही है। सत्संग इस सत्य को भीतर उतारता है, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का अर्थ है सत्य असत्य को पहचानना। सत्संग ही वह दृष्टि देता है जिससे संसार की वास्तविकता दिखती है, लेकिन सत्संग प्राप्त करना भी सहज नहीं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना महापुरुषों का संग दुर्लभ है। संतों ने साफ कहा है, भजन बिन बैल बिराने हैं, भजन बिन नर मरकट को भूत, भजन बिन कूकर सूकर होए। अर्थात जिसके जीवन में भजन नहीं, वह पशु के समान है, क्योंकि शरीर, भोग, संबंध सभी तो पशुओं के भी होते हैं। मनुष्य की विशेषता केवल भजन में है। हम धन रक्षा के लिए सावधान हैं, जमीन रक्षा के लिए सावधान, रोगों से बचने के लिए सावधान, लेकिन जीवन नष्ट न हो जाए इस बात के प्रति सावधान नहीं। यह सावधानी सत्संग से आती है। यह डर कि मेरा जीवन व्यर्थ न हो जाए, इसी डर से जीव भगवान के चरणों में पहुंचता है। भगवान के चरण अभय प्रदान करते हैं और उनमें पहुंचने पर ही जीव को सच्चा निर्भय मिलता है। लोग बाहरी भेष तो बदल लेते हैं, कपड़े, रहन सहन, भाषा, लेकिन भीतर के उद्देश्य वही संसार में रहते हैं। संसार को झूठा और भगवान को सत्य जब तक हृदय में नहीं बैठाता, तब तक भेष परिवर्तन व्यर्थ है। मनुष्य घर परिवार में रहकर सोचता है कैसे कमाएं, कैसे सबको प्रसन्न करें, कैसे सुखी रहें, लेकिन इतिहास गवाह है, अनंत जीव दौड़ते दौड़ते मर गए, पर न स्वयं सुखी हुए, न किसी को कर सके। यह दौड़ केवल भगवत चरणों में आश्रय लेकर ही समाप्त होती है। वहीं विश्राम मिलता है, वहीं शांति मिलती है। महापुरुषों की वाणी साफ कहती है, संसार झूठा है, नश्वर है, बदलता है, न टिकने वाला है। जो टिकने वाला है वो केवल भगवान, भजन, नाम जप और भगवत धर्म, उसी को धारण करें। संसार के कार्य यंत्र के समान करते रहें, पर महत्व न रखें। महत्व वही घसीटता है, वही बांधता है, वही हृदय को संसार में फंसा देता है। प्रभु के चरणों को ही सत्य माने और शेष सबको असत्य, तभी जीवन सफल होगा। जय श्री राधे।